ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाबा है। वो कभी किसी की पालना नहीं लेते, सदा निराकार है। ये बात सिद्ध करके सबको समझाओ। सारी सृष्टि की पालना करने वाला एक शिव बाबा। तो बाबा कहे, ये बात सिद्ध करके समझाओ। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी? जो भगवान से पढ़ते हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे, हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। जहाँ भी हैं पॉइंट्स माना मुरली मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? ये है पढ़ाई। पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर है तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। और सोचो, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से मुरली मिस की है और आज बाबा के सामने आए, बाबा ने उनको समझाया, या जो रोज़ मुरली मिस कर देते हैं बाबा उनको समझाते हैं। तो मुरली कभी मिस नहीं करना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। अब तुम आत्माएं बाबा को जान गई हो। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है। बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण इन तीन लोक अर्थात मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को नहीं जानते हैं। आत्माओं की दुनिया, बीच में फिर देवताओं की दुनिया, तीसरा फिर ये मनुष्यों की दुनिया। बाबा के लक्ष्मी नारायण इनको नहीं जानते हैं। हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि सही है या गलत है। सिर्फ जो सुना सत्य सत्य कहना, ये तो भक्ति मार्ग है। बाबा के बच्चों में भी भगत बन जाते हैं कई। और भगत की निशानी क्या होगी? आप उनसे पूछो, आज क्या सुना मुरली में? तो कहेंगे, हाँ बहुत अच्छी बातें बाबा कहते हैं, बहुत ही अच्छी सुनाई। बाबा बेचारे अच्छी बात कहते हैं। तो जो ऐसा बोलते हैं समझो वो कौन है? भगत। तो बाबा कहे, यहाँ तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है, सिर्फ एक ही शिव निराकार है। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहाँ लिंग रखा रहता है, बाबा का शिवलिंग। बॉम्बे में है, उसको बाबूरी नाथ कहते हैं, बबुलनाथ कहते हैं। है तो एक शिव ना। सुन रहे हो? विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं,
परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो, क्या जानते हैं? तीनों लोकों की बात हम जानते हैं। बाबा कहे तो जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते हैं। सिर्फ ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही त्रिलोकी नाथ हैं, जिनको तीनों लोकों का ज्ञान है। ज्ञान का सागर वरदाता बाबा है। वो निराकार बाबा हमको ज्ञान दे रहे हैं। कोई साकार मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ तो सर्वव्यापी कह देते हैं, सब में भगवान है। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, परम पिता परमात्मा एक ही निराकार शिव है, जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना बाबा के अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को अंगूठा ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं जाता हूँ, और सब तो गर्भ में जाते हैं। फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसा खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज़ खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो बच्चे को नुकसान होता है। शिव बाबा पूछते हैं हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि का पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना है, पहले तो समझना है। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। विचार सागर कैसे मंथन करना है? उदाहरण से आप इस बात को समझो। जैसे किसी को फ़ोन आ जाए शाम के समय कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ससुराल में अच्छी नहीं है, ख़राब हो गई है और वहाँ कोई हंगामा हो गया है, तो सारी रात कितना विचार चलेगा। ये हो गया होगा, उसने ये किया होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे क्यों हो गया। तो ये फिर उस एक किचड़े का मंथन जैसे चल रहा है, व्यर्थ बात का मंथन चल रहा है। ऐसे ही शिव बाबा माना तो क्या करते हैं, तबीयत ख़राब क्यों हो गई होगी ऐसे कहते हैं ना, ध्यान नहीं रखा होगा, सारा दिन काम करती होगी, इस वजह से ख़राब हो गई होगी। तो ऐसे ही शिव बाबा ने कहा तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, तो समझो कैसे बने हम त्रिलोकीनाथ, कब बनते हैं त्रिलोकीनाथ, कौन कौन बन सकता है त्रिलोकीनाथ, क्यों बनते हैं त्रिलोकीनाथ, फ़ायदा क्या होने वाला है इसे। तो ये इसका मंथन करना हो गया जैसे, है ना। तो बरोबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वो साजन ठहरा, कहते ना पति परमेश्वर। परमेश्वर जो है सब आत्माओं का क्या है, पति है। साजन है निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता है। सभी का माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ तकलीफ़ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। ये आशिक माशूक निराकारी है। वो जो साकारी आशिक माशूक होते हैं उन्हों की भी महिमा है, और वो बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। शरीर को याद करेंगे, कहाँ भी बैठे रहेंगे, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। ये कहानी भी सुनाते हैं ना लैला मजनू की, उनका पवित्रता पर प्यार था। तो मजनू जो था उसका नाम मजनू नहीं था। सऊदी अरब की लैला थी, और सऊदी अरब के नीचे ही नक्शे में
शायद यमन नाम का देश है, वहाँ का मंजनू था। तो मंजनू का नाम कैश था। तो अरबिया भाषा में मंजनू जो है वो बहुत उसको देखता था, लैला को, और बहुत प्रेम करता था। तो ये जो सऊदी अरब के लोग थे उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, बहुत ईंट पत्थर मारे, वो बावले जैसा हो गया। तो फिर भी वो माना नहीं, वो फिर उसको लैला को देखने जाता है। तो जैसे वो बावला हो गया, अब उसको कैश कोई नहीं कहते हैं, अरबिया भाषा में पागल को मंजनू कहते हैं। तो उसका नाम हो गया लैला और वो हो गया मंजनू। तो बाबा कहे पवित्रता के लिए प्यार था उनको। अच्छा सॉरी, समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है, उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वो पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा होती है ना, विकार के लिए नहीं, एक दो को देख खुश होते हैं। तो लैला ने जैसे उसके वो देखा हालत बहुत ख़राब है, फटे कपड़े, सिर फूटा पड़ा है, खून खून, और फिर भी वो उसको देख के खुश हो रहा है लैला को देख करके। तो लैला कहती है अरे तुम तो मंजनू जैसे हो गए। तो मंजनू नाम उसका प्रख्यात हो गया। तो सुनी हुई कहानी है। तो बाबा कहते हैं शरीर की भी शोभा होती है, खुश हो जाते हैं, खाते हुए भी उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे, वो भी थोड़े होते हैं। यहाँ तो सभी के सभी आशिक हैं उस माशूक शिव बाबा के, परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो इज्जत के साथ पास होते हैं। 8 दानों की कितनी महिमा है। तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे निरंतर मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वो तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, आपस में बहुत प्यार रहता है। ये फिर है बेहद के बाबा से बेहद का प्यार। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है प्यारे शिव बाबा का। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों था? अभी तो कलयुग में राजाओं का राज था ना, रानी का तो कोई जिक्र ही नहीं आता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का क्यों? कहते हैं ना राज रानी का और हुक्म राजा का, तो ऐसे चलता है। तो जो भी कानून की व्यवस्था है वो रानी बनाती है सतयुग में। ऐसा कमल सुंदरी दादी के भोग संदेश नहीं था उनका, वैसे सतयुग का संदेश था। तो कारोबार संबंधी व्यापार के नियम जो है वो लक्ष्मी महारानी डिसाइड करती है, फिर राजा उनको लागू करते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है। बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। गंगा जमुना आदि ये तो बहुत नदियां हैं, नदी किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बॉम्बे थोड़े ही होगा। अभी ये तुम्हारी बुद्धि में है। परम प्यारा शिव बाबा क्राइस्ट को, अच्छा क्राइस्ट को परम पिता नहीं कहेंगे, जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है, संदेश देने वाला पैगंबर, पैगाम देने वाला पैगंबर। परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको परम पिता नहीं समझते, प्रिसेप्टर समझते हैं, धर्म गुरु समझते हैं। हिंदुओं को ये पता नहीं है हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है।
आदमशुमारी में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही हैं। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे तो फिर भी वो हिंदू में डाल देंगे। ये भी एक किस्सा आया था पांडव भवन का सुनने में। तो वहाँ स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म, तो पूछने की दरकार ही नहीं है। यहाँ बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाबा को याद करना है। क्या करना है? बुद्धि से बाबा को याद करना है। ऐसे मुख से कोई बाबा बाबा रटना भजना नहीं है। वो है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आते हैं। शिव का कहाँ, समझते भी हैं कि ये भगवान है। हम अपने को भगवान कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती है, ऐसे नहीं बाबा भी पुनर्जन्म लेते हैं। अभी तुम तीनों लोकों को जानते हो, इसलिए तुम्हारा त्रिलोकी नाथ नाम है। जानने वाले ही नाथ हुए ना। तुमको अब त्रिलोकी का ज्ञान है, शिव बाबा कहते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई भी जान न सके। सतयुग में ये ज्ञान ही नहीं रहता है, ये सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। देलवाड़ा मंदिर में शिव, आदिदेव, आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। बाबा मदद तो क्या लेते, परंतु हमारा भाग्य बना देते हैं मदद के बहाने से, है ना। बाबा कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूँ। जो मददगार बनते हैं बाबा उनको जानते हैं। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब स्टूडेंट सब तो एक जैसे नहीं होंगे। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उसमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा, समझेंगे। अच्छे सेल्समैन हैं। सेल्समैन क्या होता है? बहुत डिलीवरी करता है, इधर उधर जा कर के भी डिलीवरी करता है। शिव बाबा के सब दुकान हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। ये बाबा कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक ही बाबा है, बाकी सब झूठ ही झूठ है। बड़े से बड़ी झूठ जो श्रीमत देने वाले परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए, ये भी कोई नहीं जानते हैं। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, ये भी कोई नहीं जानते हैं। तो धर्म सम्मेलन के समय जब पहला धर्म सम्मेलन हुआ था, तो उस समय बाबा ने बहुत बड़े बड़े जो धर्म गुरु थे उनको लेटर लिखवाए थे कि परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं, जवाब दो इस बात का। दूसरा, जो जगत गुरु अपना नाम रखाते हैं, बाबा ने उनको भी लिखा था कि जगत के गुरु कोई मनुष्य कैसे हो सकता है। जगत का गुरु तो एक शिव बाबा ईश्वर है। और कोई अपने आप को जगत गुरु कहते हैं तो उनको पूरी दुनिया तो गुरु नहीं समझेगी ना। तो पूरी दुनिया नहीं समझती है तो वो जगत के गुरु कैसे हुए। तो फिर बाबा ने कहा अगर जवाब आता है तो इसका जवाब लिख करके दें।
परंतु कमाल है, किसी का जवाब आया ही नहीं था, है ना। तो बाबा कहे, आगे तो बेअंत कह देते थे, रावण कौन है, कब से आए हैं, ये भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं, सतयुग को जानते ही नहीं। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की बात ही नहीं उठ सकती है, सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है, कोई को समझाओ तो फिर कह देते ये इन ब्रह्मा कुमारियों की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वो धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं मुरली पढ़ने की हमको फुर्सत नहीं है। अरे गोल्डी स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं है तो उनको क्या कहेंगे, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है, वो अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। ये तो पढ़ाई है ना, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला एक ही है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट्स सुना कैसे सकेंगे। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा जन्म मरण रहित है, वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। ये तो शिव जयंती को भी ख़त्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है, परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था, श्री कृष्ण भी यहाँ था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन तो थे नहीं, दोनों अलग अलग अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे, तो बाबा ने बहुत दिखाया। फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम तो जैसे वैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति खूने नाहिक। दुनिया नहीं जानती, ऐसे भी नहीं वो गवर्नमेंट कोई मत लेगी। अभी तो सबका विनाश होना है। तुम अविनाशी बाबा से अविनाशी पद पा रहे हो, परंतु हमें विनाश की बात किसी को सीधा सीधा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। परंतु ये ज़रूर कह सकते हैं कि दुनिया परिवर्तन होने वाली है, राम राज आएगा, सतयुग आने वाला है। हमें अपने शब्दों को थोड़ा ठीक से सुनाना चाहिए, है ना। विनाश की बात तो आज दुनिया के लोग अपने आप कर लेते हैं, कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होगी, तीसरा विश्व युद्ध होगा, मिसाइलें बना रखी हैं। तो विनाश की बात नहीं, अभी सतयुग की बात सबको सुनानी है। अच्छा, वहाँ सुख ही सुख है, यहाँ है दुख ही दुख। अब बाबा पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। भल काम है हथ कार्डे और दिल यार्डे, माना हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करते रहो। बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनको याद करना है। अरे बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो? 21 जन्म राजा ही करते हो, कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ फिक्र नहीं होता है। तुम वहाँ प्रारब्ध भोगते हो, परंतु वहाँ ये भी पता नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे।
ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ प्रारब्ध की बात नहीं होती। स्वर्ग में तो सुख भोगते रहेंगे बाबा के, वहाँ क्या पुरुषार्थ करेंगे और क्या प्रारब्ध बनाएंगे, वहाँ ये बात नहीं है। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है। यहाँ मनुष्य पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने, वहाँ तो ना जज होगा ना डॉक्टर होगा। इनकी ज़रूरत उधर नहीं रहती है। वहाँ कोई पाप करते ही नहीं। आप थोड़ा द्वापर युग का इतिहास खोल के पढ़ेंगे तो कोई बीमार होता था तो ये बहुत शर्म की बात समझी जाती थी। क्यों? क्योंकि कहते हैं जिसने जिस अंग से पाप किया है उसी अंग में उसको फॉल्ट पड़ता है, बीमार होता है। तो बहुत घबराते थे इस बात से, हम भी बीमार ना पड़ जाएं, तो बहुत पुण्य से चलते थे। परंतु अभी तो टोटली बीमार हैं। तो वहाँ सतयुग में ये नहीं होता है, पाप ही नहीं करते हैं। वहाँ कोई चोर चकार होगा नहीं। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह नहीं रहती है। अन्न आदि पर पैसे लगते नहीं हैं। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था ब्रह्मा बाबा के समय। तो उनसे आगे क्या होगा? अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर सस्ताई हो जाएगी। ड्रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है। बाबा कहे ड्रामानुसार सब कुछ तुमको मिलना है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये है भी गुप्त वेश में, दुनिया को समझ में ये बात नहीं आएगी। तुमको 1 सेकंड में वैकुंठ की राजधानी दे देते हैं। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना, ये महिमा बाबा की ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट क्या कहा होगा बाबा ने आज धारणा में? तो बाबा कहते अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी भाग्य प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। दिल की प्रीत एक प्यारे शिव बाबा से रखनी है। दूसरी बात, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा आशिक बनना है। आशिक एक शिव बाबा का ही बनना है। निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। किसकी याद में? माशूक की याद में। वरदान दिया बाबा ने, सर्वशक्तिवान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, हमारा धंधा ठीक हो जाए। बाबा का ये भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी ये चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब स्वयं हल्के होकर के बाबा से शक्ति लेंगे। ये भी एक तरह से दूसरे की सेवा करना हुआ ना। तो खुद हल्के होकर के बाबा से शक्ति लेना, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। क्या रखो सबके लिए? शुभ भावना। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो।
स्लोगन है, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा खुश रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का सोमान है, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। सोमान क्या है, स्लोगन जैसा ही होमवर्क समझिए। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। कंबाइंड हूँ माना बाबा के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरे मन की तार बाबा से जुड़ी हुई है। अच्छा, सभी को बहुत प्रेम से ओम शांति जी।